Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ये महाकुंभ का ये कौन सा संयोग बना है ग्रहों का कि आपके महाराष्ट्र में जो है वो सब कुछ उल्टा पुल्टा होता जा रहा है भाई। वो घर वापसी करने में सबका कंपटीशन हो रहा है। शरद पवार भी घर वापसी करना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे भी घर वापसी करना चाहते हैं, और अमित शाह कह रहे हैं कि साहब कि इन्होंने तो बिट्रेयल पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया है। ये हो क्या रहा है? सब एक्चुअली वो भाजपा के नदी में सब अपना डुबकी लगा के प्रायश्चित करना चाहते हैं अपने पुराने कर्मों पाप धोना चाहते हैं सारे के सारे। उद्धव ठाकरे को अलग टेंशन है, उनको अभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया है उनके पार्टी के लिए। अब विधानसभा में एक एक्चुअली उनकी पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो महाविकास आघाड़ी में हर स्तर पे आ रही है। बस उनको एक मुख्यमंत्री पद मिला, पोर्टफोलियो में कुछ अच्छे उनको की पोर्टफोलियोज नहीं मिले। बाद में उनको अपेक्षा थी कि लोकसभा में अच्छी सीट आ जाएंगे, उन्होंने अच्छे 20-22 सीट लड़े थे पर उसमें से 7 ही आए। विधानसभा में उनको लगा कि 95 सीट लड़ेंगे तो अच्छे 70-80 सीट आ जाएंगे, उसमें भी 20 ही सीट आए। तो लोकसभा में एटलीस्ट कांग्रेस और राष्ट्रवादी को तो फायदा हुआ था। मतलब महाविकास आघाड़ी में इफ देयर इज समवन यू कैन पिक एज अ विनर, तो उसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी को हम कह सकते हैं कि इनको एटलीस्ट लोकसभा में जो है वो जो उनके पहले 2000 सीट थे वहां से जाके उनके ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हुए दोनों के। उद्धव ठाकरे की एक ऐसी पार्टी है कि वो सब जगह आ रही है, उनको बस एक पपेट सीएम की पोस्ट मिली थी, बाकी उनको कुछ नहीं मिला। तो इसलिए वो कार्यकर्ता भी पीछे पड़े थे कि भाई अभी ये पाप से अपना दामन छुड़ाया जाए और एक डुबकी लगा ही लेनी चाहिए भाजपा के साथ। तो इसलिए वो भी अभी भाजपा के साथ आने के लिए उत्सुक है। शरद पवार जो पिछले कुछ सालों पहले राष्ट्रवादी को हाफ पैंट कहते थे, हाफ चड्डी कहते थे, वो अभी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से जो है महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार आई है, उन्होंने डेडिकेशन से काम किया, पूरी इलेक्शन उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी। तो ये सब उनको अभी एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है पार्टी का, क्योंकि उनके जो पार्टी गई थी हाथ से, वो लोगों ने अभी उस पे स्टैंप लगा दिया है कि भाई यही असली पार्टी है। तो एकनाथ शिंदे हो या फिर अजित पवार हो, उनको अभी एक वोटर एश्योरेंस मिल गया है कि भाई हम आपके साथ हैं और शरद पवार या उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है। दूसरी बात मुंबई की है कि उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि मुंबई बीएमसी जो चुनाव है, उसमें मेरे ख्याल से कुछ 50-60 हजार करोड़ का मुंबई का बजट होता है। तो वो भी हाथ से चला गया तो पार्टी चलानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतने साल तक पार्टी जो है वो आइडियोलॉजी के हिसाब से चलती थी। बाला साहब की शिवसेना जो थी, वो कभी सत्ता के लिए पॉलिटिक्स में नहीं थी। वो कार्य करने के लिए थे, आइडियोलॉजी के लिए थे। और जैसे नरेंद्र मोदी ने अभी वो निखिल कामत के साथ उनका जो पॉडकास्ट हुआ, उसमें उनको जब पूछा गया कि पॉलिटिक्स में आपको नए युवा चाहिए तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा को? तो उन्होंने कहा था कि भाई पॉलिटिक्स में आप एम्बिशन के लिए मत आइए, आप अपने विजन के लिए आइए। तो ये जो बाला साहब की शिवसेना थी वो एक विजन से चलती थी। मतलब महाराष्ट्र में तो ये हद थी कि बीजेपी से ज्यादा अगर कोई हिंदुत्व कहता था तो पहले शिवसेना का चेहरा लोगों के सामने आता था। तो वो आइडियोलॉजी के चलने वाले जो लोग थे, तो वो अभी उद्धव ठाकरे ने एक नया प्रेसिडेंट रख दिया कि आइडियोलॉजी से सुप्रीम है पावर में जाना। तो अब जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि भाई पावर में ही जाना है तो फिर आपके साथ क्यों रहे, हम दूसरी तरफ ये तो फंस गए। क्योंकि उन्होंने उन्होंने खुद प्रेसिडेंट सेट किया है ना कि 2019 में उनको पावर में जाना था, तो उन्होंने आइडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज करके वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ चले गए। तो अब कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई अब हम फिर से अपनी ओरिजिनल आइडियोलॉजी क्यों ना अडॉप्ट करें पावर में जाने के लिए। तो इसलिए अभी कुछ शिवसेना वाले, उद्धव के शिवसेना वाले कुछ बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे जा रहे हैं। तो इसलिए उद्धव भी अभी धीरे धीरे एक ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई हम हिंदुत्ववादी है। पर सोर्सेस के हवाले से मुझे ये खबर आ रही है कि एक्चुअल रीजन जो है उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी तोड़ने का, उसके पीछे का कारण ये है कि मुंबई में उनको पता है कि अभी हिंदुत्ववादी वोटर जो है वो उनको नहीं मिलेगा। तो वो वोट तो एकनाथ शिंदे के पास जाएगा, मराठी वोट, हिंदुत्व वोट। दूसरा जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट का वोट है, यूपी, बिहार, गुजराती, मारवाड़ी, ये सब वोट फिक्स बीजेपी के पास जाएगा। तो बचा कुचा जो वोट शेयर है वो है मुस्लिम और नियो दलित्स का। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन में पूरे का पूरा जो माइनॉरिटी वोट शेयर है, वो शिवसेना के पास आ जाए। मतलब कांग्रेस से कट के शिवसेना के पास आ जाए। अगर एक साथ लड़ेंगे तो वो फिर स्प्लिट हो जाएगा वोट।
और उद्धव ठाकरे को उतना वो सीटें मिलेंगी भी नहीं लड़ने के लिए। और हम जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पे जो ये इलेक्शन होते हैं उसमें सबसे मेजर जो एम्बिशियस लोग होते हैं वो यहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं उसमें होते हैं, क्योंकि वहाँ पे 7-7, 8-8, 9-9 उम्मीदवार होते हैं काफी बार। और इस बार तो महाराष्ट्र में पार्टियां ही 7 है जो मेजर पार्टीज है। उद्धव की शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, शरद पवार का एक एनसीपी, अजित पवार का एनसीपी, बीजेपी है, कांग्रेस है, मनसे है, और बाकी छोटी-मोटी पार्टियां तो ऐसे कई है, समाजवादी पार्टी है, एमआईएम है, वंचित बहुजन आघाड़ी है, बाकी रीजनल सेक्टर्स में है, कुछ बहुजन विकास आघाड़ी वगैरह ऐसे कई पार्टियां हैं। तो यहाँ पे जब 10-10, 11-11 उम्मीदवार होंगे और वहां पे अगर आप सीट डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे तो वैसे तो चलने वाला है नहीं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई हम इंडिविजुअली लड़ते हैं, और जो एम्बिशियस लोग थे जिनको हमने लोकसभा में कुछ स्पेस नहीं दी या विधानसभा में नहीं दी, तो उनको जो स्थानीय संस्थानों के जो चुनाव होंगे उनको हम वहां पे एक लड़ने का मौका तो दे सके। और उसमें उनका एक ये कोशिश चल रही है कि ऊपर से तो वो बता रहे हैं कि हम हिंदुत्व के पक्ष में हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अभी ट्वीट किया था बीच में कि यूके ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में, कि यूके में जो ग्रूमिंग गैंग्स है वो एशियन नहीं है, पाकिस्तानी है। उस पे इलॉन मस्क ने भी रिप्लाई दे दिया। तो एक ये थोड़ा-सा ऊपर से हवा बनाने की कोशिश चल रही है, पर नीचे से जो है वो माइनॉरिटी वोट शेयर मुंबई का लेने की कोशिश कर रही है। तो उद्धव ठाकरे का तो ये है। बाकी शरद पवार का तो अभी उनका आगे का प्लान क्या है वो तो अभी तक समझ में नहीं आया है। पर बीजेपी तो क्लियर लग रही है। जो अभी शिरडी में जो उनकी ये हुआ था अधिवेशन, वहाँ पे अमित शाह ने तो ये क्लियर कर दिया है कि 2029 में जो है वो 100% भाजपा आनी चाहिए, और ग्राम पंचायत से लेके लोकसभा तक पूरा भाजपा की सत्ता होनी चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने इंडिविजुअल बीजेपी को कहा है, ना कि अलायंस को। तो बीजेपी अभी से ये तैयारी कर रही है। बीच में हमने देखा कि जो कार्यकारी अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, वो भी रविंद्र चव्हाण को कराया गया, जो देवेंद्र फडणवीस के काफी क्लोज माने जाते हैं। तो ये एक कुछ स्ट्रैटेजी लग रही है बीजेपी की कि अगले 5 सालों में वो अपने स्वयंभू लेवल पे ही इतनी पार्टी की मजबूती कर दे कि 2029 में उनको कोई अलायंस पार्टनर की जरूरत ना पड़े। वैसे आएंगे तो वो साथ में लेंगे ही, पर उसमें बार्गेनिंग चिप जो है वो बीजेपी के पास होगी, अलायंस पार्टनर्स के पास नहीं होगी। जी।